हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आप में से मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों का ये भी क्वेश्चन था जिन्होंने इस बार 7 जुलाई को एग्ज़ाम दिया है, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, तो उनका ये क्वेश्चन था कि डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है कब तक देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि जो डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट आती है, क्या उसमें भी नंबर इंक्रीज होते हैं। इसके साथ साथ सिलेबस को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा डाउट है कि सिलेबस क्या इस बार चेंज हो जाएगा जो नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, सिलेबस आपका इस बार चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। जितने भी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कि नोट्स को परचेज कर लिया है, तो आप लोगों के मन में अगर थोड़ा भी डाउट हो कि जो सिलेबस है आपका चेंज होगा, तो देखिए, पहली बात तो आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। अगर दूसरी बात की अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, तो जो सीडीपी के मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जितने भी आपके उसमें चेंज वगैरह आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आपको फिर से प्रोवाइड कर दूँगी। ऐसा नहीं कि उसके लिए फिर से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल फ्री में वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी जिन्होंने भी नोट्स को परचेज कर लिया है। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि सिलेबस आपका चेंज हो जाएगा, मैंने तो नोट्स को परचेज कर लिया है, नहीं, अगर आपका चेंज होता भी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी, है ना। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चीज़ को लेकर के परेशान ना होइए। इसके साथ साथ देखिए, अगर बात करें कि डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट कब तक आएगा, तो देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके 20 से 25 दिन के बाद में आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही देखने को मिल जाती है ना। यानी कि आप मान के चलिए कि जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ये आपको 20 से 25 अगस्त तक जो है अपने डिजी लॉकर ऐप में आपकी जो सर्टिफिकेट होती है सीटेट की और जो मार्कशीट होती है दोनों ही देखने को मिल जाएगी। और देखिए, जो रिजल्ट आपका आया है इसी के बेस पर जो है आप अपने किसी भी शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं, कोई भी टीचिंग भर्ती आती है तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं जो आपका रिजल्ट आए, बस आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ देखिए, अगर नोटिफिकेशन की बात करें कि जो नोटिफिकेशन है ये कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए, अब आपका रिजल्ट भी आ गया है, फाइनल आंसर की भी आ गई है। इसके साथ साथ जो कैलकुलेशन सीट वगैरह ये लोग देते हैं वो भी आपकी जारी हो चुकी है। अब आपका सिर्फ नोटिफिकेशन आना बचा है। नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, अगस्त के एंड तक, ठीक है। अगस्त के एंड तक जो है आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम होगा हो सकता है कि दिसंबर में हो, ठीक है, क्योंकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ है आप सभी को पता है कि साल में 2 बार होता है, तो जुलाई में हुआ है, तो जो नेक्स्ट सीटेट होगा ये आपका दिसंबर में होगा। इसके अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा, डिले होगा, तो ये आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में जा सकता है। किसी भी एक संडे को ये लोग कंडक्ट करा लेंगे, है ना। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है नोट्स को परचेज करके ऑलरेडी जो है प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों को नोट्स का डेमो पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ, अगर आप चाहो तो उस नोट्स को परचेज कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। मैंने खुद उस नोट्स को टाइप किया हुआ है, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट है, मैं आप लोग को भी शेयर भी करती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो नोट्स थे उस पर काफ़ी टाइम से मिला चल रही थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आए होते हैं कि नोट्स अभी बने कि नहीं बने, तो आपके जो नोट्स है कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुके हैं। आप यहाँ पर इस नंबर पे मुझे मैसेज करके नोट्स को बाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोट्स को मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 30 में से 30 आप ईजिली स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो आपका 7 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ है इसको मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस करा, उसमें मैंने खुद दिखाया हुआ है कि कहाँ से आपके जो क्वेश्चन बने थे। इस नोट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने जो है प्रॉपर 1 से 2 महीने लगा करके बनाया हुआ है। बहुत मेहनत लगी है इस नोट्स को बनाने में, तो अगर आप चाहो तो इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। इसके अलावा जितने भी व्यक्ति ऐसे जिनका कि इस बार सीटेट का एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो आप सभी जो है एक चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए कि इस बार जो है आप सीटेट लास्ट अटेम्प्ट मान के एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार आपका सिलेबस चेंज हो जाए, है ना। वैसे तो इस बार ही चेंज हो गया होता, बट इस बार जो है कुछ रीज़न की वजह से आपका सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है, बट अगली बार जो है आपका सिलेबस चेंज हो सकता है और धीरे धीरे आपको ये लेवल हाई ही देखने को मिलेगा। अगर आप 20 अगस्त का क्वेश्चन पर उठा कर देख लीजिए, इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 7 जुलाई का क्वेश्चन पर उठा करके देख लीजिए, इसके पहले के क्वेश्चन पर उठा करके देख लीजिए, ठीक है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर चेंज हुए हैं। यानी जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसको ये लोग चेंज करें। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब पहली बार वो एग्ज़ाम देते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कैसे करें, सीटेट का सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें पढ़े, और उनको वो वीडियो मिलती है कि मैंने जो है 25 दिन में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, 20 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, मैराथन देख के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत होती हैं, बिल्कुल जो है वो लोग सिर्फ
मैराथन देख के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ हद तक सही होती है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? देखिए, जो भी अभ्यर्थी ये कहता है कि 7 दिन में जो है उसने मैराथन देख करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। आप खुद सोचिए कि उसके कॉन्सेप्ट पहले से कितने क्लियर रहे होंगे, ठीक है। जब उसने BEd DLEd किया तो चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। यानी कि उसने पहले से ही कोई चीज़ें पढ़ रखी होंगी, या तो वो किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा। मान लीजिए कि अदर जो है किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, या फिर जो है आपका बैंकिंग की कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मैथ्स है वो उनका कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इंग्लिश है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो कुछ सब्जेक्ट तो उनके ऐसे ही तैयार है, SST उनका ऐसे ही तैयार है, तो सिर्फ उनको CDP पे फोकस करना रहता है और बाकी जो पेडागॉजी होती है उस पर फोकस करना रहता है। ईजिली उनके नंबर आ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि मैराथन देख के जो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। वो लोग चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको बिल्कुल भी ये चीज़ एग्ज़ाम में बैठा के नहीं तैयारी करनी है कि 7 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, एग्ज़ाम आपको जो है आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। इतना हलवा एग्ज़ाम नहीं है सीटेट का। माना कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, बट उनसे पूछिए जिनका कि 2 से 3 बार वो एग्ज़ाम दे चुके हैं बट उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है ना। यही स्टार्टिंग में जो गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कर देते हैं कि नहीं 7 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, 10 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। 10 दिन में एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं का क्वालिफाई हो पाएगा जिन्होंने पहले से चीज़ें पढ़ रखी होंगी, है ना। आप खुद देखिए, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के बारे में आप खुद जानते हैं कि आप 10 दिन में पढ़ करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर 1 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में पढ़ करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबकी अपनी एक कैपेसिटी होती है। कोई एग्ज़ाम जल्दी क्वालिफाई कर सकता है, किसी को चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, किसी को जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप उनके अकॉर्डिंग में चीज़ों को पढ़िए, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़िए। अपना जो है स्ट्रेटजी देखिए कि मुझे कितने टाइम में जो चीज़ें समझ में आ रही है, मैं किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रही हूँ, है ना। तो सबका देखने से अच्छा है कि आप जो है अपना देखिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि आप जो है कितने CDP के जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। 16-17 स्कोर कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। आप कम से कम CDP में 25 से लेकर के 28 तक स्कोर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जो CDP आता है आपका, उसमें 30 में से 30 स्कोर करते हैं। तो आप कम से कम इतना 25 से लेकर के तो 28 तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में तो स्कोर करिए ही करिए, ठीक है। 28 ही सही रहेगा, ठीक है। 25 भी आपका कम ही पड़ेगा, क्योंकि CDP अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो आपके बाकी सब्जेक्ट की पेडागॉजी आती है वो भी कहीं ना कहीं आपकी अच्छी नहीं जाएगी। तो इसलिए CDP पे आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है, ठीक है। और जिनका CDP अच्छा है वो लोग देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी का CDP अच्छा होता है बट मैथ नहीं अच्छा होता है, तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। जिनका जो सब्जेक्ट वीक है वहीं से अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास टाइम होता है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिसमें स्कोर नहीं बन पा रहे, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। और जिनका मान लीजिए CDP भी अच्छा है, मैथ्स भी अच्छा है, इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट जैसे कि SST में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो लोग भी मतलब BA वगैरह किए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैथ साइंस दोनों आपका अच्छा है, और यहाँ पर इंग्लिश जो आप लैंग्वेज लेते हैं उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप जो है इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पेडागॉजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा SST को लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के डाउट होते हैं। देखिए, SST जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी आता है, इसमें भी आपको इसी तरीके की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले तो आपको NCERT को अच्छी तरीके से रीड करना है, आपको देखना है कि वहाँ से किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जो उसमें बॉक्सेस बने होते हैं ना, उनको खास करके पढ़ा कीजिए, क्योंकि वहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो NCERT को फॉलो कीजिए, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए, डेली लगाइए, मैं तो बोलूँगी डेली लगाइए, ठीक है। अभी आप जो है वीक में 2 से 3 लगा सकते हैं, बट जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता चले जाए, आप डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए, क्योंकि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, है ना। इसके साथ साथ आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। आपको एग्जाम में लगता ही नहीं कि मैं पेपर देने आया हूँ, आपको लगता है ये तो चीज़ मैं डेली करता हूँ, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, जब किसी चीज़ को डेली करते रहते हैं तो वो उस चीज़ की आपको आदत हो जाती है। तो आप जब क्वेश्चन को डेली लगाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं एग्जाम हॉल में कि मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको लगेगा सिर्फ मैं जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो मतलब पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, आपको खुद ही जो है सारी चीज़ें ईजी वे में हो जाएंगी। तो ये सारे तरीके होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ज़रूर अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।